Hello everyone. In this video we will learn about view object and its four types. हम लोग पिछली वीडियोस में ये देख चुके हैं कि हमारे पास मॉडल लेयर के अंदर पांच तरह के बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स. उनमें हमारे पास एंटिटीज़ है, एसोसिएशन है, व्यू ऑब्जेक्ट है, व्यू लिंक है और एप्लीकेशन मॉड्यूल है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे. और हम लोगों को ये भी पता है कि इन 5 बिजनेस कंपोनेंट में से 2 ऐसे बिजनेस कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग यूआई लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. उनमें एक तो व्यू ऑब्जेक्ट है और एक व्यू लिंक है, क्योंकि व्यू ऑब्जेक्ट के पास ही क्यूरी होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूआई लेयर के ऊपर यूज़ करते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एंटिटी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट होता है, इस जो भी व्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास एंटिटी बेस होगा, हम लोग इस टाइप के व्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर हर तरह की डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन अपडेट, वी कैन डिलीट, वी कैन मॉडिफाई डाटा. हम लोग जितने भी डीएमएल है, हर तरह की डीएमएल इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. डाटे को फेच कर सकते हैं, डाटे को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. जो एंटिटी बेस व्यू ऑब्जेक्ट होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं. फिर हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है एसक्यूएल क्यूरी बेस. एसक्यूएल क्यूरी बेस जो व्यू ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सिर्फ डाटे को फेच करने के लिए यूज़ होते हैं. अब ये हम लोग उस टाइम पर बनाते हैं जब हम लोगों ने सिर्फ डाटे को फेच करना होता है और डाटे को मॉडिफाई नहीं करना होता या डाटे को अपडेट नहीं करना होता. ये हम लोग ज़्यादातर जब भी हम लोगों ने कोई एलओवीज बनानी हो या फिर हम लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह दिखानी हो, तो इस तरह के कामों के लिए हम लोग एसक्यूएल क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास स्टैटिक व्यू ऑब्जेक्ट है. स्टैटिक व्यू ऑब्जेक्ट भी हम लोग किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर व्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो हमें पता होता है कि ये चेंज नहीं होनी और ये एज इट इज़ ही रहेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जेंडर की एलओवी लगानी है तो मुझे पता है कि जेंडर की एलओवी के लिए मेरे पास ज़्यादा से बैकएंड के ऊपर, अगर तो फ्रंट एंड पे यूज़र मैन सेलेक्ट करता है तो बैकएंड के ऊपर हम लोग एम सेव करवा देते हैं, और अगर फ्रंट एंड से यूज़र फीमेल सेलेक्ट करता है तो हम लोग एफ सेव करवा देते हैं. तो सिर्फ मेल और फीमेल के लिए हम लोग इस तरह की एलओवीज के लिए या नेम ऑफ डेज की एलओवी के लिए हम लोग स्टैटिक व्यू ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. स्टैटिक व्यू ऑब्जेक्ट को भी हम लोग अपडेट नहीं कर सकते. उसके बाद फिर हमारे पास प्रोग्रामेटिकली व्यू ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. तो ये प्रोग्रामेटिकली व्यू ऑब्जेक्ट जो है ये टोटली बेस कर रहा होता है जावा के कोड के ऊपर. तो इट्स डिपेंड ऑन डेवलपर कि वो इसको किस तरीके से बनाना चाहता है, डाटा अपडेट करना चाहता है, व्यू करवाना चाहता है, या किस तरह के पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहता है. तो अब हम लोग प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और वन बाय वन इनको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एंटिटी बेस है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर एंटिटीज़ होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एडीएफ बिजनेस कंपोनेंट से एक एंटिटी क्रिएट करता हूँ. अच्छा, हम लोग या इस विजिट के थ्रू भी कर सकते हैं. इस विजिट के थ्रू हम लोग कंप्लीट उसको बता सकते हैं कि एंटिटी ऑब्जेक्ट, व्यू ऑब्जेक्ट और क्यूरी बेस व्यू ऑब्जेक्ट, फिर एप्लीकेशन मॉड्यूल, वो सारी चीज़ें बन सकती हैं. तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ. हम लोग दोबारा से नेक्स्ट न्यू पे जाते हैं, एडीएफ बिजनेस कंपोनेंट पे जाते हैं और यहाँ से मैं एंटिटी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ. अब यहाँ से मैं ब्राउज पे जाऊँगा, इधर से मैंने क्यूरी करना है और मैं यहाँ से एम्प्लॉइज़ की एंटिटी को क्रिएट कर रहा हूँ. जस्ट नेक्स्ट करना है. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पर हम लोगों के पास हर एक एक एट्रीब्यूट की जितनी भी डेटाबेस लेवल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स होंगे या सेटिंग होगी, उसकी क्या डाटा टाइप है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है. हम लोग एलओवी के ज़रिए जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबको सिलेक्ट करके देख सकते हैं. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे. ये मेरे पास एक एंटिटी ऑब्जेक्ट बन गया है एम्प्लॉइज़ का. ठीक है. अब देखें, ये इसने यहाँ पर एसोसिएशन भी क्रिएट कर दी है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का जो हमारे पास डेटाबेस के ऊपर टेबल है वहाँ पर सेल्फ ज्वाइन लगा हुआ है. तो सेल्फ ज्वाइन की वजह से यहाँ पर उसने उसी सेल्फ ज्वाइन को रीड आउट करते हुए हमारे पास एक एसोसिएशन भी क्रिएट कर दी है. हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं अगर हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ.
उसके बाद अब हम लोगों ने इस एंटिटी की बेस के ऊपर अपना व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं दोबारा से मॉडल लेयर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाऊँगा। इस बार हम लोगों ने व्यू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। इसको मुझे नाम भी देना पड़ेगा, तो मैं एम्प्लॉइज वीओ का नाम दे देता हूँ। और ये देखें, यहाँ से मैं इसका टाइप सेलेक्ट करूँगा कि ये एंटिटी बेस होगा, एसक्यूएल क्यूरी बेस होगा, प्रोग्रामेटिक होगा या स्टैटिक होगा। तो मैं एंटिटी बेस व्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं एंटिटी बेस को ही इसको ही सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर अगर मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही एंटिटी है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ होंगी तो वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, और आप जिसकी बेस के ऊपर भी व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा एंटिटी की बेस के ऊपर भी व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि ये वाले वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इस एंटिटी में मौजूद है, क्या आप सारे इस्तेमाल करना चाहते हैं या इनमें से कुछ यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। अब ये फिर वही सारे एट्रीब्यूट्स की हम लोग वन बाय वन यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं जो भी उसके साथ आ रही होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अगर एम्प्लॉय आईडी है, ये देखें उसने खुद ब खुद इसको की मार्क किया हुआ है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट। और इसको हम लोग, अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट नहीं किया, लेकिन हम लोगों को एप्लीकेशन के अंदर लाजमी तौर पर एक एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसके बगैर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन मॉड्यूल ही एक ऐसा बिजनेस कंपोनेंट है जो कि मॉडल लेयर और यूआई लेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक गेट का काम करता है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मैंने दो बिजनेस कंपोनेंट बनाया, एक तो एप्लीकेशन मॉड्यूल और एक एंटिटी बेस व्यू ऑब्जेक्ट बनाया। इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ और इस एंटिटी के टैब को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इस एंटिटी की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जिसकी बेस के ऊपर ये व्यू ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं उस व्यू एंटिटी के पास भी पहुँच जाऊँगा। अब हम लोग अगर अपनी मॉडल लेयर को जितनी भी वर्किंग है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने एप्लीकेशन मॉड्यूल को रन करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन मॉड्यूल के ऊपर डबल क्लिक करूं, डाटा मॉडल पे जाऊं, तो इस टाइम मेरे पास डाटा मॉडल के अंदर एम्प्लॉइज व्यू ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस पड़ा हुआ है। हम लोग एक ही व्यू ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर मल्टीपल इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रीयूजबिलिटी को हम लोग इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि मैं एक ही व्यू ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर उसके मल्टीपल इंस्टेंस डाटा मॉडल के अंदर देख सकता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास 4 इंस्टेंस आ रहे हैं। अब अगर मैं अपने एप्लीकेशन मॉड्यूल को रन करता हूँ ताकि मैं अपनी मॉडल लेयर को टेस्ट कर सकूं कि अभी तक जो मैंने काम किया है क्या ये प्रॉपर वर्किंग हो रही है। अगर आपके मॉडल लेयर के ऊपर एप्लीकेशन मॉड्यूल प्रॉपरली रन हो जाता है और इसमें डाटा आपको सही नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी मॉडल लेयर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास उसका एम्प्लॉय व्यू 1 इंस्टेंस है, ये सेकंड इंस्टेंस है और ये मेरे पास थर्ड इंस्टेंस है। ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लोज करके यहाँ से इसको कोई इंस्टेंस रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इस सिर्फ एक ही इंस्टेंस रहने देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास अब जब मैं इसको एप्लीकेशन मॉड्यूल को रन करूँगा तो मेरे पास एक ही वहाँ पर इंस्टेंस नज़र आएगा। ये देखें, अब ये चूंकि एंटिटी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको ऊपर डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग डाटे को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने इसका फर्स्ट नेम चेंज करना है, इसकी एम्प्लॉय आईडी 3000 है, मैं आपको डाटाबेस के ऊपर भी वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी इसका नेम ABC आ रहा है फर्स्ट नेम, तो मैं इसको यहाँ से जाके ABC को XYZ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कमिट करके पोस्ट करके कमिट कर देता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ से जाके इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर वो चीज़ अपडेट हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर डाटे को डिलीट भी कर सकता हूँ, नई रो को भी ऐड कर सकता हूँ। मैं हर तरह की अपनी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए मैं इस एप्लीकेशन मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ।